नगर परिषद देहरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कूड़ा संयंत्र केंद्र बनाने को जगह ही नहीं मिल रही है। जहां जगह मिल रही है कोई ना कोई विवादन निकल रहा है। अब जिस जगह व्यास नदी के किनारे नगर परिषद देहरा कूड़ा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है, उसकी शिकायत लेकर देहरा के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 के लोग एसडीएम देहरा के पास पहुंचे हैं। दरअसल व्यास नदी किनारे वार्ड नंबर 7 में जिस जगह कूड़ा संयंत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा है, वहां दो परिवारों की कुलदेवी के मंदिर है। एक तरफ खरियाल परिवार की कुलदेवी का मंदिर है तो दूसरी तरफ चौहान परिवार की कुलदेवी का मंदिर है। खबर यह भी है कि जिस जगह कूड़ा संयंत्र केंद्र बनाया जा रहा है उसे कागजों में काउशेड व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट दिखाया गया है। यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। वहीं एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा की ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा। एडवोकेट व पूर्व पार्षद अमित राणा ने कहा कि ब्यास नदी के किनारे बनाए जा रहे कूड़ा संयंत्र केंद्र के कार्य को रोकने व अन्य जगह शिफ्ट करने के लिए एसडीएम देहरा को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने लोगों की कुलदेवी माता का मंदिर भी है। यहाँ हर साल वार्षिक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। उधर बीबीएमबी ने भी नगर परिषद देहरा को इस कार्य को रोकने के लिए नोटिस भेजा था। वहीं स्थानीय निवासी इसके खिलाफ न्यायालय की शरण में गए थे और न्यायालय ने इस कार्य पर स्टे लगाई थी। लेकिन अब सब लोगों की मांग है कि इस संयंत्र को किसी अन्य जगह शिफ्ट किया जाए जहां इस संयंत्र से लोगों को परेशानी ना हो। अमित राणा ने कहा कि नगर परिषद देहरा ने स्थानीय लोगों की सलाह नहीं ली थी। अगर पहले लोगों की सलाह मशवरा किया होता तो ऐसी नौबत ना आती है। ठीक है, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है कुछ दिन पहले भी माननीय एसडी महोदय जी से मिला था इसी विषय के संदर्भ में। और जैसा आप सबको विदित है कि वार्ड नंबर 7 में जो एक कूड़ा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो एक बनाया जा रहा है, हम सभी वार्ड नंबर 1 व 7 के जो वहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं इससे बुरी तरह अफेक्टेड हो रहे हैं। नंबर 1, जहाँ पे ये स्थापित हो रहा है, जहाँ पे ये प्रपोज्ड है, उसके बिल्कुल साथ हम स्थानीय लोगों के वहाँ पे कुलदेवी का मंदिर है, जहाँ पे हर साल वार्षिक भंडारा भी होता है। उसमें भी हमें दिक्कत आएगी। साथ ही साथ जो जहाँ पे ये प्रस्तावित है, ये जो भूमि प्रस्तावित है, उसके बिल्कुल साथ लोगों के घर भी हैं। वहाँ पर जाने के लिए कोई भी आम या सरकारी रास्ता, पब्लिक रोड अवेलेबल भी नहीं है। तो हमने आज इस संदर्भ में इनसे दोबारा एक बार गुजारिश की है कि वहाँ पर जो भी काम लगा है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए और इसको यहाँ से स्थानांतरित करके किसी अन्य स्थान पर लेकर जाए। ये इसी संदर्भ में आज सभी ने जो है इनको ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद यहाँ पे काफ़ी काम कर चुका है, उसमें खर्च भी काफ़ी हो चुका है, तो आपने पहले विरोध नहीं किया था इसका क्या? बिल्कुल, शुरू से विरोध किया है और विरोध का जो हमारा तरीका है वो नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह हमने पत्राचार किया है। इनके विरुद्ध हम कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट से भी स्टे लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नगर परिषद हो या सरकार हो, वो केवल हम लोगों के लिए है। हम लोगों से एक पब्लिक ओपिनियन इनको पहले लेना चाहिए था, समय रहते अगर ले लेते, जो कि इन्होंने लिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 100 से ज़्यादा लोगों ने अपना जो ओपिनियन वहाँ पे दर्ज करवाया और वो इसके पक्ष में नहीं है। तो इसलिए ऐसा कहना कि वहाँ पे खर्च हो गया या जो भी हो गया, हमें तो ये भी लगता था पता कि यहाँ पर एक गौशाला के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो ये तमाम बातों को अगर हम देखें तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर काम हुआ नहीं हुआ, इसमें आम लोगों की क्या गलती है। जैसा ही हमने देखा कि वहाँ पर जो मशीनरी लगाने जा रही हैं, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और उस कार्य को रोका। और ये बात आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी कीमत पर कूड़ा संयंत्र की स्थापना नहीं हो। नहीं, जहाँ तक कोर्ट के स्टे के बाद है, नगर परिषद ने वहाँ पर कोई काम नहीं किया है। हमारे तो बिल्कुल घर साथ में है, वहाँ पर स्टे होने के बाद तो अब तक कोई काम नहीं। हर पहलू पे, चाहे हमें सरकार से लड़ाई लड़ना पड़े इसके लिए, चाहे कोर्ट के थ्रू लड़ना पड़े, कूड़ा संयंत्र हमारी आबादियों के बीच, घरों के बीच, हमारी जमीनों के बीच स्थापित नहीं होगा। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। एसडीएम देहरा शिल्पी बेक्टा ने कहा कि आज देहरा के स्थानीय लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। कूड़ा संयंत्र केंद्र स्थापित करने से लोगों को समस्या ना हो और इस संयंत्र केंद्र को किसी और जगह स्थापित किया जाए। इसके लिए नगर परिषद देहरा अन्य कहीं सरकारी भूमि देखे। बीबीएमबी ने नगर परिषद को जारी पत्र में भी कहा है कि जिस भूमि पर यह कूड़ा संयंत्र लगा रहे हैं
उसके साथ बीबीएमबी विभाग की भूमि भी लगती है। बरसात के दिनों में यह सारा कूड़ा कचरा बरसात के पानी के साथ बहकर झील के पानी में चला जाएगा। इससे झील का पानी प्रदूषित होगा, जिससे जलीय जीव जंतुओं को नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। कार्यकारी अभियंता द्वारा जारी पत्र में नगर परिषद समय रहते उक्त भूमि से कूड़ा संयंत्र को नहीं हटाता है तो उनके खिलाफ एनजीटी में केस दायर किया जा सकता है। क्या बोले कार्यकारी अधिकारी, हमें बीबीएमबी का पत्र मिला है, जल्द इसका जवाब दे दिया जाएगा। हमने जगह की निशानदेही के बाद ही संयंत्र का निर्माण शुरू करवाया था। भूलवश थोड़ा आगे की जमीन पर एंगल लग गए हों तो इन्हें हटा दिया जाएगा। बीबीएमबी भी वहां निशानदेही ले ले और वहां अपनी बाड़ लगा दे। अभी काम बंद है और लोगों से बात करके हल निकाला जाएगा। ये कूड़ा संयंत्र जनता की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, प्लस एक पब्लिक हियरिंग हुई थी कुछ टाइम पूर्व, तो वहाँ पर भी जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वार्ड नंबर 1 और 7 के, उन्होंने आपत्ति जताई थी। 3 मुद्दों पर आपत्ति जताई गई है। सर्वप्रथम है कि जहाँ संयंत्र बन रहा है उधर उनके कुल देवी का स्थान है, और दूसरा था कि वहाँ हर साल वार्षिक भंडारा होता है। तीसरा ये भी हमारे संज्ञान में आया है कि वहाँ जो अप्रोच रोड है वह सरकारी या शरेआम रास्ता नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का निराकरण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और आगामी 10 या 15 दिनों में हम इसका सलूशन करेंगे। देखिए, जहाँ गवर्नमेंट लैंड होगा हम वहीं बना पाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि आबादी से थोड़े दूर हो। तो और आने वाले समय में देखिए देहरा और ज़्यादा फैलेगा ही। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी फंक्शन करेगी, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्लान आउट करना पड़ेगा। तो मैम, अभी काम चल रहा है इसका, ये जारी रहेगा या रोक दिया जाएगा? देखिए, फिलहाल के लिए तो हम काम स्थगित करवाना चाहेंगे जब तक आगामी हम इस चीज़ का सलूशन नहीं कर पाए।